अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपको खोने से डरे, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या करें कि पार्टनर आपको खोने से डरे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम पार्टनर को खोने से डरते हैं कि कहीं ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, और हम यह भी चाहते हैं कि पार्टनर भी हमें खोने से डरे। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप में ऐसा टाइम आ जाता है जब हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि पार्टनर हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। उस इंसान को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि चाहे कितनी ही लड़ाई हो, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम हो जाए, आप उसको छोड़कर नहीं जाओगे। और इस वजह से पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करने लगता है। और अगर उसकी गलती होती भी है तो एटीट्यूड और ईगो की वजह से वह खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं, हमें इग्नोर करते हैं और हमें लगता है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसी बीच हमारे दिमाग में एक विचार आने लगता है कि पार्टनर भी हमें खोने से डरे। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप खुद ही अपने मन में उसे खोने का डर पैदा कर रहे हो। अगर आप डर डर के उस इंसान के साथ रह रहे हो कि कहीं वो इंसान आपको छोड़कर ना चला जाए, कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, कल कल को वो किसी और के साथ टाइम ना बिताने लगे, तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा ही होगा। यह एक सच्चाई है। आप डर कर किसी के साथ नहीं रह सकते और डराकर किसी को अपने पास नहीं रख सकते। देखिए, किसी को डराकर धमकाकर अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। जितने कि आप लायक हो उतना आपको ज़रूर मिलेगा, और जो इंसान जितने के लायक है उस इंसान को उतना दो, उससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप सोचते हो कि उस इंसान के दिल में खोने का डर है ही नहीं, और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि उसके मन में भी खोने का डर पैदा हो, वो मुझे भी खोने से डरे, तो आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने अंदर खोने के डर को पैदा कर रहे हो। डर तो आपके मन में है उस इंसान को खोने का। उस इंसान को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क आप पर पड़ रहा है। आप डिस्टर्ब हो रहे हो और आप ये चाहते हो कि डिस्टर्ब वो हो, उसके मन में आपको खोने का डर पैदा हो। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप पार्टनर से बिल्कुल अलग हो जाओ, उससे बात करना बंद कर दो या उससे कहीं दूर हो जाओ। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इन दिनों शायद पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, शायद इसलिए आप मेरी वीडियो, लेकिन फिर भी आप अपने साइड से सही तरीके से उनकी केयर करो, उनसे अच्छे से बातचीत करो। अगर उनकी गलती है और फिर भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो कुछ दिनों तक उन्हें एटीट्यूड दिखाने दो। अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो अपनी तरफ से अच्छे से बात करो। अगर वो आपको एब्यूज़ कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ज़्यादा रिएक्ट मत करो, लेकिन इस सिचुएशन में आप अपने साइड से बेस्ट बने रहो। कुछ दिनों तक केयर करो, अच्छे से बातचीत करो, अपने साइड से पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। अगर वो आपके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं या वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, पर आप रिएक्ट मत करो। आप अपने आप को थोड़ा शांत रखो। अगर आपने कॉल किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बार बार फ़ोन मत करो। और अगर थोड़े टाइम के लिए अगर उनसे बात होती है तो ये बात मत पूछो कि कॉल क्यों नहीं उठाया या आपने मुझसे बात क्यों नहीं की। ये मत पूछो, बस अच्छे से बात करो। कुछ समय तक आप अपने साइड से जितने अच्छे बन सकते हो उतने अच्छे बन जाओ। जितना भी ज़्यादा आप कंफर्ट जोन दे सकते हो आप दो। उनसे कभी लड़ाई मत करो, बिल्कुल भी ब्लेम मत करो, कुछ भी कंप्लेन मत करो। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि पार्टनर अब भी नहीं सही हो रहा, पार्टनर का बिहेवियर और ज़्यादा ख़राब हो रहा है और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको इस ट्रिक की ज़रूरत है। उन्हें उनकी गलती बताओ और वो कंफर्ट जोन देना बंद कर दो। उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करनी है। मान लो आपने अपनी तरफ से
बहुत अच्छे से बातचीत की, अच्छे से समझाया, लेकिन वो फिर भी समझने को तैयार ही नहीं है। फिर आप उनसे अच्छे से बात करो कि कुछ दिनों से मैं आपको काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपसे अच्छे से बात करता हूँ या करती हूँ, फिर भी आप मुझे इग्नोर करते हो, आप अच्छे से बात नहीं करते हो। ये गलती उन्हें बताकर उनके कांटेक्ट में तो रहो, लेकिन वो कंफर्ट जोन मत दो जो कंफर्ट जोन इतने दिनों से दे रहे थे। आप अच्छे से बात मत करो, ज़्यादा रिएक्ट मत करो। अगर वो कॉल करते हैं तो ठीक, लेकिन आप भी खुद को रोक कर रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो। क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन देते हो, अच्छे से रहते हो और एकदम से आप अच्छे से रहना बंद कर देते हो, क्योंकि पार्टनर में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसलिए आपने खुद को रोक दिया। पार्टनर भी इस बारे में नोटिस करेगा। पार्टनर भी इस बात को नोटिस करके कहीं ना कहीं इस बारे में सोचने लगेगा कि आखिर इतने बदलाव क्यों आए। इसलिए आप अपने साइड से बहुत अच्छे से रहो, उनकी केयर करो। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी गलती बताकर कि वो अच्छे से नहीं रह रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, फ्रीडम देने के बाद भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। फिर आप अपने साइड से शांत हो जाओ। यकीन मानो, जब आप शांत हो जाओगे तो पार्टनर आपके बारे में सोचने लगेगा। इसलिए अपने आप को बदलो अच्छे तरीके से। पार्टनर नहीं समझ रहा है तब अपने आप को रोको, फिर पार्टनर को समझना ही होगा। रिलेशनशिप में ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी इंसान के साथ खुश रहना है, रिलेशनशिप में जहाँ पर प्यार देना है वहाँ प्यार दो, लेकिन जहाँ पर सेल्फ कंट्रोल करना है, अपनी इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, वैल्यू के लिए, वहाँ पर सेल्फ कंट्रोल करो। कभी भी खुद की बेइज्जती करके, प्यार की भीख मांगकर उन्हें समझाने की कोशिश कभी मत करो। यह गलती करने से आपको कभी भी अपना प्यार नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक। आप यह सोचते हो कि मैंने उन्हें समझाया था, प्यार की भीख मांगी थी, तब वो मुझे अब वो समझने लगे हैं, लेकिन वो कुछ दिनों तक होता है। अगर आप लाइफ टाइम तक किसी के साथ रहना चाहते हो तो बेस्ट बनो, कुछ टाइम तक उनके सामने बेस्ट बनकर रहो। अगर वो नेगेटिविटी से रह रहे हैं तो उनकी नेगेटिविटी बताकर दूर हो जाओ, कुछ दिनों के लिए यह ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।